हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या यूज़ है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है किसी भी रिकॉर्ड में अलग अलग तरह से कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग लगाना, कलर लगाना, वो यूज़ हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए ही करते हैं। तो हमारे पास एक रिकॉर्ड अवेलेबल है जिसके जरिए हम लोग यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने सैलरी के रिकॉर्ड को सेलेक्ट किया। होम टैब के अंदर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेगा जो कि सबसे पहला है हाईलाइट सेल रूल। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन में क्या करना है, जो भी सैलरी दी हुई है सैलरी में आपको देना है जिस भी सैलरी के ऊपर, यानी अगर आपको देना है 9,000 से ऊपर वाली सैलरी पे आपको देना है तो उनमें कलर अगर लगाना है तो उनमें आप जो कलर देना चाहते हैं आप यहाँ से कलर दे सकते हैं कि 9,000 के ऊपर जो वैल्यू है उनमें कलर क्या है, तो वो उसका कलर यहाँ पे लगा देगा। अगर आपने अकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कस्टम फॉर्मेट में जा कर के ओके, तो वो 9,000 से ऊपर वाली वैल्यू को अलग कलर से डिफाइन कर देगा। इसी तरह से अगर आप लेस देन के लिए जाते हैं तो 9,000 से नीचे वाली जो वैल्यू होंगी उनमें कलर अलग कर देगा, और 9,000 से जो सैलरी होंगी उनमें आप कलर अलग करा सकते हैं। अगर आप यही इक्वल टू के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो इक्वल टू के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी आप 9,000 पे ही लगाना चाहते हैं तो 9,000 पे भी आप कलर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी रेंज में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और बिटवीन की कंडीशन भी लगा सकते हैं। बिटवीन की कंडीशन यहाँ दी हुई है तो बिटवीन के अकॉर्डिंग भी आप लगा सकते हैं कि 1,000 से लेकर के 5,000 के बीच में जो वैल्यू है उसमें क्या कलर लगाना है, तो वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका टेक्स्ट डेट कंटेंट। टेक्स्ट डेट कंटेंट में क्या है, आप किसी भी रेंज को सेलेक्ट करेंगे, नेम की लिस्ट को, और यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट डेट कंटेंट में आपके सामने नेम के लिए, यानी किसी भी नाम में आप कलर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। जो भी आप नाम देंगे उसी नाम पे आपका कलर शो करेगा। ये देखिए इस तरह से, तो आप उसमें कंडीशन नेम के अकॉर्डिंग कलर लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डेट के अकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं तो आपके पास डेट का रिकॉर्ड होना चाहिए, किस डेट में किस डेट में आपको कलर लगाना है। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल के अंदर डेट ऑकरिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि यस्टरडे है, टुडे है, टुमारो है, इन लास्ट 7 डेज है, लास्ट वीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे कलर लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हमें आज की डेट के लेना है तो आज की डेट के अकॉर्डिंग कलर आएगा। अगर आपको नेक्स्ट वीक की लेना है तो दिस वीक या नेक्स्ट वीक, तो इस वीक में आप अलग कलर लगा सकते हो। तो इस तरह से आप डेट में कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अकॉर्डिंग। इसके अलावा डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब अगर आपने कोई डुप्लीकेट वैल्यू लिख रखी है किसी रेंज में, उसको हाईलाइट करना है अलग कलर से, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये आपका डुप्लीकेट वैल्यू है कि अगर डुप्लीकेट वैल्यू में आपको दिखाई दे रहा है कि एक ही नाम के दो लोग हैं रेंज में, तो उनको अलग कलर से आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। यूनिक वैल्यू में अलग कलर दिखा सकते हैं। तो इस तरह से डुप्लीकेट और यूनिक वैल्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आता है नीचे आपका टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल टॉप 10 आइटम्स हैं, टॉप 10% है, टॉप बॉटम 10 आइटम्स इनका यूज़ किया है। ये कोई भी रेंज में लिखी हुई है वहाँ पे वैल्यूज़ में जो आपकी वैल्यूज़ दी हुई हैं तो उनको आप टॉप 10 आइटम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि उस रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे कलर लगा सकते हैं। बॉटम में भी यही चीज़ कर सकते हैं और टॉप 10% में भी उसी तरह से यूज़ करेंगे। पहले टॉप 10 आइटम्स का देख लेते हैं। हमारे पास एक रेंज है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, और यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स, ये रहा हमारा टॉप 10 आइटम्स। अभी मैंने यहाँ पे टॉप 10 लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे टॉप 3, टॉप 4 या टॉप 5 करते हैं तो ये देखिए अपने आप रेंज कम हो गई। टॉप 2 यानी इस रेंज में टॉप 2 कौन है, यही है, यानी 9 और 10 सबसे बड़ी वैल्यू है कि उसने इस कलर को हाईलाइट कर दिया। 9 और 10 वैल्यू है। अगर ये आप बॉटम के लिए करते हैं तो ये बॉटम के लिए करते हैं। ये देखिए बॉटम से 2 के लिए अलग कलर लेना चाहते हैं तो बॉटम से जो वैल्यू होगी उसके लिए अलग कलर शो करेगा। इस तरह से टॉप बॉटम रूल्स के अकॉर्डिंग ये चलेगा। टॉप 10% में क्या है, टॉप 10% में हमने 1 से लेकर के 20 तक की वैल्यू लिखी हुई है इस रेंज में। टॉप 10% का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप रेंज सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे टॉप 10% लिखा हुआ है और रेंज है हमारी, रेंज में जो वैल्यू लिखी है वो 20 तक लिखी हुई है। तो टॉप 10% यानी 10 है तो यहाँ 20 सेल से यहाँ पे क्या होगा, आपका लगभग 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा ये, तो ये 2 सेल पिक करेगा। तो जितनी यहाँ पे आप परसेंटेज लेंगे उसके अकॉर्डिंग सेल में ये डिवाइड करेगा और जो भी आंसर निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग ये सेल में कलर कर देगा। इसी तरह से बॉटम के लिए अगर आप करते हो, जब आप यहाँ जाओगे तो ये बॉटम में भी वही चीज़ काम करेगा। बॉटम में नीचे की सेल वहाँ पे करेगा कि नीचे से आपका कौन सा वो कलर को
सेल को कलर करेगा। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारे बॉटम टॉप 10 आइटम्स रूल्स हैं। इसके अलावा एवरेज का कैसे यूज़ होगा। एवरेज के लिए किसी रेंज को अगर आप सेलेक्ट करते हो एंड एवरेज अगर आप यहाँ लेते हो तो एवरेज के लिए क्या है, अबव एवरेज बिलो एवरेज। हमने एवरेज निकाला हुआ है इस रेंज का, ये आया लगभग 5.5% आया हुआ है। एवरेज फार्मूले के जरिए हमने निकाला हुआ है इस रेंज को सेलेक्ट करके, जो कि आगे आप लोग पढ़ोगे फार्मूला में। तो सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करते हैं। रेंज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ गए और एवरेज पे जाएंगे। अब एवरेज कर रहे हैं तो देखिए 5.5 से जो ऊपर का जो वैल्यू है उसका एवरेज ये देखिए उसको अलग कलर कर रहा है। अगर ये बिलो एवरेज करते तो ये 5.5 से नीचे जो इस रेंज में वैल्यू होती है उसको अलग कलर से करता। तो ये अबव एवरेज और बिलो एवरेज आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डेटा बार्स वगैरह क्या है, डेटा बार्स का यूज़ क्या है। डेटा बार्स वगैरह किसी भी वैल्यू में अगर आप वैल्यू के अकॉर्डिंग रखना चाहते हो, यहाँ पे जा करके डेटा बार्स में आप ये देखिए कंडीशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डेटा बार्स यूज़ कर सकते हो, जिस तरह से आपको यूज़ करना है। उसके अलावा इस कलर स्केल है, कलर स्केलिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें भी आपको कलर स्केलिंग लगानी है। कलर स्केलिंग के लिए यहाँ जाएंगे, ये देखिए इस तरह से वैल्यू के लिए ही काम करेगा। ये हमने वैल्यू सेलेक्ट करनी है, ये हमने वैल्यू सेलेक्ट करी और यहाँ से जाके कलर स्केलिंग अगर हम लेते हैं तो ये देखिएगा कलर स्केलिंग में भी आ गई है। यहाँ पे अगर डेटा बार के साथ साथ कलर स्केलिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी सिंगल उस पर यूज़ करना है तो आप कलर स्केलिंग आप लगा सकते हैं। जैसे मैं ये रेंज सेलेक्ट करी और यहाँ पर जा करके कलर स्केलिंग लेते हैं, ये देखिए इस तरह से कलरिंग यूज़ कर सकते हो। तो ये अलग तरह से आपका ये हाईलाइट करेगा। उसके अलावा आइकन सेट्स, आइकन सेट में क्या है कि अगर आप यहाँ पे आइकन सेट करना चाहते हैं, किसी भी रेंज को सेलेक्ट किया और उसमें जा करके अगर हमें आइकन सेट करनी है, जिस तरह का भी आइकन लेना हो आप यहाँ पे आइकन सेट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसी भी रिकॉर्ड में अलग तरह से आप अपनी रिकॉर्ड्स में कलर के थ्रू उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के ऑप्शंस करेंगे। धन्यवाद।